अगस्त में अमेरिका ने अपने टैरिफ के जरिए भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की, तो अगले ही महीने भारत ने अपनी कूटनीति से उसे चौंका दिया। सितंबर में चीन के तियानजिन में एससीओ समिट हुआ। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच दोस्ती और सहयोग की ऐसी तस्वीरें दिखीं जिसने अमेरिका का मुंह बंद कर दिया। भारत और चीन की दोस्ती देखकर अमेरिका में कहा जाने लगा कि उसकी गलत नीतियों ने भारत और चीन को ज्यादा करीब ला दिया है और ये अमेरिका के लिए अच्छी खबर नहीं है। सिर्फ यही नहीं, रशिया से कच्चा तेल ना खरीदने की धमकी देने वाले अमेरिका का भारत और रशिया ने सच से सामना करवाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की गहरी दोस्ती की झलक उस वक्त दिखी जब पुतिन और मोदी ने एक ही कार में यात्रा की। यात्रा की तस्वीरों ने डोनाल्ड ट्रंप को परेशान कर दिया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के रिश्तों में एक नई सहजता नजर आ रही है। वैसे कूटनीति की दुनिया में तस्वीरों का बहुत महत्व होता है और ये तस्वीरें भी उन्हीं में से एक है जिनमें आप देख रहे हैं, चाहे व्लादिमीर पुतिन हो या फिर शी जिनपिंग जिनसे जाकर पीएम मिलते हैं, एक चर्चा हो रही है। ये तस्वीरें उन्हीं में से एक है जिनमें रशिया, भारत और चाइना का एक सिचुएशन ट्रायंगल दिख रहा है। हम बार बार आपको इसीलिए कह रहे हैं ये सिचुएशन ट्रायंगल है जिसमें भारत ये जानता है कि उसे अपने रिश्ते किस तरह से मनूवर करने हैं अन्य देशों के साथ और कैसे, कौन सी छवि कब विश्व के सामने रखनी है। ये तस्वीर जो आज आई जिसमें ये शुरुआत इस बात से हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये पोस्ट किया और ये तस्वीर डाली जिसमें कार में एक साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन, राष्ट्रपति रशिया के, दिख रहे हैं। एससीओ की बैठक के बाद द्विपक्षीय वार्ता के लिए राष्ट्रपति पुतिन और मैं एक साथ एक गाड़ी में अपने होटल तक आए। राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत काफी ज्ञानवर्धक रही है। देखिए, आज पीएम ने इस तस्वीर के साथ ये पोस्ट किया और इसी के साथ पूरे विश्व में एक चर्चा शुरू हो गई। एससीओ की बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता होनी थी और इस दौरान राष्ट्रपति पुतिन चाहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी उन्हीं के साथ उनकी कार में बैठकर होटल तक जाएं। हालांकि यहां राष्ट्रपति पुतिन पहले ही बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठ गए थे, इसीलिए उन्होंने अगले 10 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी के बाहर आने का इंतजार किया और ये कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही वहां से रवाना होंगे। इसके बाद जब प्रधानमंत्री मोदी बाहर आए तो दोनों नेताओं ने एक ही गाड़ी से उस होटल तक का सफर तय किया जहां उनकी बैठक होनी थी। बड़ी बात यह है कि होटल पहुंचने के बाद भी दोनों नेताओं ने 45 मिनट तक इस गाड़ी में बैठकर एक दूसरे से बात की, जिसे अब दुनिया भारत और रशिया की क्लोज्ड डोर कार डिप्लोमेसी कह रही है। क्लोज डोर कार डिप्लोमेसी क्या होती है, इस पर आज चर्चा पूरे देश में हो रही है। सोशल मीडिया पर हर कोई इसको अपने अपने एक तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है। इस गाड़ी को राष्ट्रपति पुतिन का चलता फिरता किला भी कहते हैं, जिसे भेदना लगभग नामुमकिन है। सोचिए, एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये सोच रहे थे कि वो भारत पर 50% टैरिफ लगाएंगे, इससे भारत पर दबाव बनेगा, शायद भारत रशिया से दूरी बना लेगा। लेकिन एससीओ समिट पे प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच मजबूत रिश्ते और आपसी सहयोग साफ नजर आया और इसी के साथ जो अमेरिका हमेशा एक महाशक्ति की छवि अपनी बनाकर पूरे विश्व में रखना चाहता है, उस छवि को कम से कम एक चुनौती मिलती हुई दिखाई दे रही है।